देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिकली आपका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ये बेसिकली आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, राइट। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं और ये तब रिलीज होते हैं जब हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है। तो एक बेसिक बात कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन। अच्छा, जब कभी बच्चों गोनेडोट्रोपिन बोला जाता है तो इट मींस गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आप इन दोनों चीजों को ये ध्यान में जरूर रखिए कि आप कब किसकी बात कर रहे हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से निकलता है जो कि रेगुलेट करता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के रिलीज होने को। कहां से? इंटीरियर पिट्यूटरी से। जिसके एग्जाम्पल है एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, देखिए आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है एग्जामिनेशन में। तो आपका सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि बेसिकली दो सिंगल चैन पेप्टाइड के बने होते थे, यहाँ पे टू चैन पेप्टाइड है। कितनी चैन पेप्टाइड है? टू चैन पेप्टाइड है। और टू चैन पेप्टाइड में जो चैन ए है, अल्फा है, बेसिकली अल्फा एंड बीटा दो चैन है। अल्फा चैन है, चाहे वो एफएसएच हो चाहे वो एलएच हो, दोनों के केस में वो चैन 92 अमाइनो एसिड की बनी है, राइट। तो ये क्लियर हुआ कि दोनों में 92 अमाइनो एसिड अल्फा चैन में है, जबकि बीटा जो है वो दोनों में डिफरेंस है। एफएसएच में वही 111 अमाइनो एसिड है बीटा चैन में, जबकि एलएच में ज्यादा है 121 अमाइनो एसिड। तो ये फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, राइट। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन की। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन में देखिए क्या करता है कौन? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे? एफएसएच एंड एलएच। जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है बच्चों, वो गैमेटोजेनेसिस की सिंथेसिस को प्रमोट करता है और गोनेडल हार्मोन के रिलीज को इंक्रीज करता है। देखिए, जब आप इतना पढ़ लेते हो कि जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, अब नाम ही है गोनेडो। गोनेडो मीन्स होता है गोनेड्स, और गोनेड्स की जब हम बात करते हैं तब हम फीमेल में ओवरी की बात करते हैं और मेल में टेस्टिस की बात करते हैं। तो बहरहाल मतलब यह है गोनेडोट्रॉफिक, ट्रॉफिक मतलब उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा और टेस्टोस्टेरोन या जो हार्मोन उससे निकलते हैं उनके रिलीज को प्रमोट करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, एंड ओवरी से जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलेगा उसके रिलीज को ये इंक्रीज करेगा। इट मींस ओवरऑल हम कह सकते हैं, चूंकि देखिए अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेगुलेशन किसमें है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर रनिंग के लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम मेल के केस में कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन या स्पर्मेटोजेनेसिस के सिंथेसिस के लिए भी गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की जरूरत होती है। तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कहां पर एफएसएच की जरूरत है और कहां पर एलएच की जरूरत है। देखिए, तो गैमेटोजेनेसिस एंड गोनेडल हार्मोन की सिंथेसिस कौन कर रहा है? जीएनएच। जब हम एफएसएच की बात करेंगे तो बेसिकली ये फॉलिकुलर ग्रोथ, क्योंकि नाम ही है इसका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल कहां होती है? ओवरी के स्ट्रक्चर में। तो उसकी ग्रोथ एस्ट्रोजन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी ये कब? जब इनकी क्या हो जाए? कमी हो जाए। तो आपका बेसिकली हमने देखा फॉलिकुलर ग्रोथ, एस्ट्रोजन रिलीज, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवेरियन एट्रोफी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? एफएसएच। एफएसएच का लेवल जब कम होगा तब आपको ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का जो रोल है वो, या ये इसका एस्ट्रोजन का है और इसका प्रोजेस्टेरोन का है, राइट। ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है एंड इन द मिड टर्म ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे एलएच सर्ज करवा के ये किसको हेल्प करता है? ओव्यूलेशन। किसमें हेल्प करता है? ओव्यूलेशन में। तो ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है वो क्लियर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में, ओवरी एंड टेस्टिस के डेवलपमेंट में बेसिकली, एंड मेल के केस में स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस में ये सब हेल्प कर रहे हैं। मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस में एफएसएच हेल्प कर रहा है।
अब देखिए बच्चों, अगर हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन की बात करें, तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन में जैसा आपने देखा कि सबसे पहले जो आपका बेसिकली हार्मोन है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा, क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये भूलना नहीं है आपको। अब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी में गया, और इंटीरियर पिट्यूटरी से डिपेंडिंग ऑन कि या तो एफएसएस रिलीज हुआ एंड या तो क्या रिलीज हुआ, एलएच, राइट। तो एफएसएस रिलीज हुआ, एलएच। अच्छा, एफएसएस का काम हमने क्या देख लिया, ये फीमेल में क्या करवाता है, डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, ओवरीज में जाता है बेसिकली, डेवलपमेंट का मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है, एंड एलएच भी ओवरीज को इन्फ्लुएंस करता है अगर फीमेल की बात करें। और वहां पे जो बेसिकली आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, ओवम के डेवलपमेंट में, एस्ट्रोजन के रिलीज में और प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज में क्या करते हैं, ओवरऑल हेल्प करते हैं। जो बात हमने यहां कही उसको रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन में जस्ट पॉइंटेड हमने लिख दिया। इसके बाद हम देखते हैं मेल के केस में। देखिए मेल के केस में ये स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, जबकि एलएच मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। जबकि टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा तो ओवरऑल ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, ताकि जीएनआरएच रिलीज ना हो और फर्दर सिंथेसिस क्या हो, इनहिबिट हो, सप्रेस हो। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म की हमने बात कर ली। तो ओवरऑल हाइपोथैलेमस से रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का इस तरीके से होता है। मीनोपॉजल वुमेन गोनाडोट्रोपिन हार्मोन लेवल हाई होता है। देखिए उन वुमेन्स में जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो चुकी है एक सर्टेन फेज के बाद, उनमें एफएसएच और एलएच का लेवल हाई होता है। द रीजन बिहाइंड कि जब एफएसएच एलएच यहां से रिलीज होते हैं ड्यू टू द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएनआरएच, तो चूंकि जीएनआरएच को नेगेटिव जो फीडबैक देगा वो आपका इधर टेस्टोस्टेरॉन देगा, राइट, इधर से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन देंगे नेगेटिव फीडबैक। चूंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन का लेवल बेसिकली अगर फीमेल की बात करें तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो चुका होता है, कम हो चुका होता है, ओवरी जो है थोड़ा सा श्रिंक हो गई होती है। तो बेसिकली इस वजह से उसमें एफएसएच और एलएच का लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एबॉलिश या सप्रेस हो गई होती है। तो ये पॉइंट यहां पे लिखा है कि मीनोपॉजल वुमेन में जीएनएच का लेवल क्या होगा, हाई होगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ, राइट, इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट की। तो पैथोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट में बच्चों आपको दो चीजें देखनी होगी, कब, जब इसका लो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो और जब एक्सेस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन हो। देखिए लो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होगा तब बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, प्यूबर्टी डिलेड होगी, जिसको हम बोलेंगे डिलेड प्यूबर्टी। एमिनोरिया, एमिनोरिया मींस एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि मैंने बोला कि इसका लो लेवल, चूंकि ये प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रॉपर बनाने के लिए। फीमेल में क्या, स्टेरिलिटी, मतलब उनको किस में दिक्कत आएगी, कंसीव करने में, तो एक ये प्रॉब्लम हुई। ओलिगोजूस्पर्मिया, अगर मेल की बात करें तो स्पर्म काउंट क्या होंगे, कम होंगे अगर इसका लो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। इंपोर्टेंस के लिए भी मेल में ये रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वहीं पे हम एक्सेस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की अगर बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा, तो पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। देखिए डिलेड प्यूबर्टी, लेट से प्यूबर्टी का आना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी मतलब जल्दी आ जाना, किसी जो पॉइंट है, एक सर्टेन पॉइंट है उससे पहले प्यूबर्टी का आ जाना, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। और ये तब होता है जब एक्सेस ऑफ द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बॉडी में होता है। तो ये इतनी चीजें समझ में आ गई। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देखिए एग्जामिनेशन में आपसे हो सकता है 2 मार्क्स में गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट पूछ ले। तो आप जब एग्जामिनेशन आंसर शीट में इसको मेंशन करेंगे या आप जब इसको रिकॉल करेंगे तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर होती है कि हम गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, किसकी, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे इसके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है एफएसएच उसकी बात नहीं कर रहे। मींस ये जितना ज्यादा होगा इधर फर्दर एफएसएच और एलएच उतने ज्यादा होंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। द रोल ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, 2 मार्क्स में कई बार एग्जांपल पूछता है। तो सिंपल सा है,
एगोनिस्ट में बुसुरेलिन, नेफारेलिन, रेलिन लास्ट में लगा होगा एंड लिप्रोलाइड। तो ये ड्रग आपका एगोनिस्ट में है। और एंटागोनिस्ट में जेनेरेलिक्स एंड सेट्रोरेलिक्स, रेलिक्स लास्ट में लगा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, तो अब यहां पे हार्मोन के केस में 2 चीजें समझनी होंगी। एक ये कि जब हम एगोनिस्ट का एक्सपोजर पल्सेटाइल करते हैं, पल्सेटाइल मतलब कि जैसे हमने एगोनिस्ट को हर 90 मिनट्स में एक्सपोज किया, तो ओवरऑल अगर मैं लेवल जो होगा जीएनएच का, जैसे मैं इसका एगोनिस्ट अगर एक्सपोज करूं तो एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका मैं बहुत ज्यादा एक्सपोजर कर दूं एगोनिस्ट का, तो खुद यहां से कैसी फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगेगी, क्योंकि एफएसएच और एलएच का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा सडन, तो फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप हार्मोन में, बेसिकली हार्मोनल थेरेपी में जो आप एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट देने की बात कर रहे हैं, उसको आप पल्सेटाइल पैटर्न में देना चाहते हैं या डेली रिक्वायरमेंट की बेसिस पे देना चाहते हैं। अगर आप पल्सेटाइल पैटर्न में देना चाहते हैं, इट मींस आप एफएसएच और एलएच के लेवल को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ डेली रिक्वायरमेंट में एक साथ हायर डोज देते हैं, तो आप इनके लेवल को कम कर देंगे। मींस अगर हम हाई डोज दे देते हैं, तो हाई डोज जीएनआरएच एगोनिस्ट की दे देंगे, तो ये कैसे काम करने लगेगी, एंटागोनिस्ट की तरह। तो उसको हम इस चार्ट में देखते हैं। देखिए यहां पे आपका एगोनिस्ट है एंड एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट को आपने 2 फॉर्मेट में दिया, एक दिया पल्सेटाइल, एक दिया नॉन पल्सेटाइल। पल्सेटाइल की कंडीशन थी कि आपने ड्रग जो एक्सपोज की एगोनिस्ट, वो हर 90 मिनट में की। नॉन पल्सेटाइल में आपने डेली रिक्वायरमेंट की बेसिस पे दी, राइट। एक तो यहां पे जब पल्सेटाइल दिया, तो पल्सेटाइल में आपका बेसिकली क्या होगा, लेवल एलएच और एफएसएच का बढ़ रहा है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन का लेवल इनकी वजह से बढ़ रहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब नॉन पल्सेटाइल में आपने एक साथ हायर डोज दे दिया, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाने लगी। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाएगी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एलएच और एफएसएच का लेवल कम हुआ। और एलएच और एफएसएच का लेवल कम हुआ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हुआ। एंटागोनिस्ट में तो बहुत सिंपल है कि चूंकि आप एंटागोनाइज कर ही रहे हो, तो एलएच और एफएसएच के लेवल को क्या कर रहे हो, आप कम कर रहे हो। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन के लेवल को आप कम कर रहे हो। तो बेसिकली आपको इनके यूजेस हाईलाइट करके लिखना होगा। जैसे जब आप एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी, एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी का मतलब है जो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपके जो ओवुलेशन की प्रोसेस होती है, वो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के कम होने की वजह से ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता। देखिए जैसे हमने यहां कहा था कि एलएच बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओवुलेशन के लिए। तो अगर एलएच का लेवल प्रॉपर नहीं है, तब हम उसको बोलेंगे कि इनफर्टिलिटी तो है, लेकिन उसकी वजह है एनोवुलेशन, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, एलएच और एफएसएच के लेवल को बढ़ाएंगे। एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी में हम पल्सेटाइल ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। डिलेड प्यूबर्टी में हम इस चीज को बढ़ाएंगे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के लिए, क्योंकि इसका एक्सेस लेवल प्रिकॉशियस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या एक सफिशियंट लेवल एट द टाइम ऑफ स्पेसिफिक टाइम ही प्यूबर्टी को अचीव करेगा। तो अगर इनका लेवल कम हो गया, तो डिलेड प्यूबर्टी होगी। तो डिलेड प्यूबर्टी में हम बेसिकली इसका यूज करेंगे, एलएचएफएसएच को बढ़ाएंगे। इनके लेवल को कम कब करेंगे, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, एंडोमेट्रियोसिस एंड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। जैसा कि हमने देखा था एक्सेस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में ये प्रॉब्लम होती है, तो इनके लेवल को कम हम कब करेंगे, इसमें। देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हम दे तो रहे हैं एगोनिस्ट, लेकिन हम एलएचए और एफएसएच के लेवल को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिस उसकी उसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, क्योंकि हमने एक साथ ज्यादा अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट को एक्सपोज किया इन द ब्लड, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच का लेवल एकदम ज्यादा हुआ और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म गई विद द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब एंटागोनिस्ट का बेसिकली हम अगेन सेम इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, राइट, जो कि एक्सेस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की वजह से होता है। तो इनको आप प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा एंड एंडोमेट्रियोसिस। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये चीजें हाईलाइट करके लिखनी है, ये चार्ट जरूर बनाना है अगर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का बड़ा आपका क्वेश्चन आता है। इन प्रॉब्लम्स को कोट करना है, हाईलाइट करना है, और बेसिकली जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आपको रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन के साथ अपने कंटेंट को खत्म करना है।
तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के लिए इतना कंटेंट सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।